हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय के सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि परम पिता श्री हरि की गोद से सर्वश्रेष्ठ पद तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। जब तक भगवान श्री हरि मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाएंगे तब तक मैं जय वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विदर जी, ध्रुव की बात सुनकर देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव तुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तू चित्त लगाकर उनका भजन कर। जिस पुरुष के मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा होती है उसके लिए इन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग श्रीहरि के चरण है। सभी ओर से ध्यान हटाकर तू नित्य प्रति श्रीहरि के चरण कमलों का ध्यान कर। तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्रीहरि सभी को आश्रय देने वाले हैं। वे अपार सुख को देने वाले हैं, शरण वत्सल हैं और दया के सागर हैं। श्याम सुंदर पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, गल वैजयंती माला तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा पदधारी भगवान पुरुषोत्तम सदैव प्रसन्न बदन रहते हैं। परमानंद में ही उनका वास है और वे सदा हर्षित होकर अपने प्रिय भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। पुत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव का 7वां एकाग्र मन से जाप करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें किसी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो श्रद्धा से ही वश में हो जाते हैं। श्री नारद जी ने के उपदेशों से प्रसन्न होकर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर वह मधुवन में जाकर एक पैर से खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगा। ध्रुव के जाने के बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के राजमहल में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बिठाया। नारद जी ने राजा से पूछा, क्या बात है राजन, तुम किस सोच में डूबे हो? क्या तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक में कोई कमी आ गई है? राजा ने कहा, देवऋषि, स्त्री मोह में पड़कर मैंने एक मासूम बालक का हृदय दुखा दिया। मैंने अपने ही बालक को अपने घर से चले जाने के लिए बेवश कर दिया। पता नहीं वह अब कहाँ भटक रहा होगा। वन के जंगली जानवर कहीं उसे खा ना जाए, वह भूखा प्यासा ना जाने अब कहाँ होगा। मुझसे बड़ा भारी अधर्म हो गया और पाप हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक को स्वयं भगवान है। वह बालक साधारण नहीं है, वह बड़ा समर्थ है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर तुम्हारे जश को बढ़ाने वाला होगा। श्री मैत्रेय जी ने विदर जी से कहा, विदर जी, इधर उत्तानपाद श्री नारद जी के जाने के बाद आश्वस्त होकर भी चिंतित रहता था, किंतु उधर ध्रुव सब ओर से निश्चिंत होकर श्रीहरि की साधना में लगा रहता था। वह एकाग्र चित्त होकर श्रीहरि की उपासना कर रहा था। उसने 1 माह 3 रात्रि के अंतर से केवल 1 बेर और 1 कैत का ही सेवन किया। दूसरे माह 6 दिन के अंतर से सूखी घास और पत्तों को
चबाकर अपनी क्षुधा शांत की और भगवान का पूजन किया। तीसरे माह 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने 12 दिन के अंतर पर श्वास को जीत कर केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान श्री हरि का स्मरण किया। पांचवें मास ध्रुव ने श्वास को जीतकर एक पैर से अविचल खड़े होकर परम ब्रह्म का चिंतन किया। उस समय उसने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को स्थिर कर लिया। जिस समय ध्रुव ने प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर परब्रह्म की अखंड धारणा की, तब उसके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। सभी देवगण भागे भागे श्रीहरि के पास गए। देवताओं ने कहा, भगवान ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण जड़ जंगम जीवों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। कृपया शरण में आए हम लोगों की रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा, देवताओं भय मत करो। ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है। वह अब मुझसे अलग नहीं है। इसी प्राण निरोध के कारण तुम्हें अपने प्राणों के अवरुद्ध होने का भय सता रहा है। तुम लोग अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक के पास जा रहा हूँ। 9वां अध्याय। भगवान श्री का ध्रुव को दर्शन और वर देकर घर भेजना। श्री मैत्रेय जी बोले, विदर जी, भगवान इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वह भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्ग लोक चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुवन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सन्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से लबालब भर उठा। उसने तत्काल धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एकटक प्रभु की ओर देख रहा था कि उसकी वाणी अवरुद्ध थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करे और किन शब्दों से करे। तभी भगवान श्री हरि ने उसके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ से लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव की वाणी मुखर हो उठी। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर किया है। आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्यमान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश अलौकिक होता है। आपने ही अपनी माया से सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है और आप अपनी इच्छा से इसका पालन और लय संहार करते हैं। हे नाथ, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। आपके चरण कमलों का आश्रय सभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। हे दीन बंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थाई सुख की लालसा में अपना सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। वह जीवन मरण के चक्कर में पड़कर बार बार इस भौतिक संसार के दुखों को भोगते हैं। प्रभु, मुझे इस भव सागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। आपके
अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है। हे परमात्मा, हे परमपिता, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं और भक्तों का साथ दीजिए जो अविचंचन भाव से आपके हृदय में वास करते हैं। हे प्रभु, अब मुझे किसी माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, घर बार और मित्र की चाह नहीं है। मैं तो केवल इस चराचर सृष्टि के विश्व रूप आपको ही जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपसे परे कुछ भी नहीं है, मात्र शून्य की ही सत्ता है। वह शून्य की सत्ता भी आपके हृदय में स्थित है। मुझे भी उस शून्य में स्थान दीजिए। हे नाथ, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं को के साक्षी हैं और सदैव मुक्त शुद्ध सत्य के प्रतीक, सर्वज्ञ निरवकार परमात्मा स्वरूप, तीनों गुणों के अधिपति आदि पुरुष हैं। आप सभी जगों के अधिष्ठाता विष्णु स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही विद्या अविद्या के भाव प्रकट होते हैं। आप जगत के कारण अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय निर्विकार ब्रह्म है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मेरी विमाता ने मुझे अपने ही पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो जय वात्सल्य मुझे प्राप्त हुआ? प्रभु, मेरी मनोकामना भी पूरी कीजिए। श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह पद देता हूँ। तेरा कल्याण हो। जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। उस लोक के चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। अन्य लोकों का नाश हो जाने के उपरांत भी वह लोक स्थिर रहता है। धर्म, अगन, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषियों सहित जिस लोक के चक्कर काटते रहते हैं, वह ध्रुव लोक में तुझे देता हूँ। परंतु तेरी लौकिक भोग की कामना अभिशेष है, वह भी मैं तुझे देता हूँ। भद्र, जहाँ जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंप कर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जब तेरा भाई उत्तम एक दिन वन में आखेट के समय मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में जाएगी और वहाँ दावानल में जलकर भस्म हो जाएगी। अंत में अनेकों जग करके और ब्राह्मणों आदि को दान दक्षिणा देकर जब तू पुनः मेरा स्मरण करेगा, तब सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को तू प्राप्त करेगा। वहाँ पहुँचकर फिर कोई इस संसार में वापस नहीं आता। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर भगवान श्री हरि ने उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। किंतु भगवान से वर पाकर भी ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने नगर को लौट गया। नगर में सभी ने ध्रुव का यथोचित आदर सत्कार किया और राजा उत्तानपाद ने उसे हृदय से लगाया। माता के अश्रुओं ने उसका गाल गीला कर दिया। विदर जी ने पूछा, विप्रवर, मायापति श्रीहरि का परम पद प्राप्त करना अति दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की कठोर उपासना के बाद ही वह प्राप्त हो पाता है। परंतु परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी ध्रुव ने परम पद के लिए अपने को योग्य क्यों नहीं समझा? उसने प्रभु से मुक्ति पद मांगकर भी लोक पद क्यों मांगा? मुक्ति के द्वारा उस परम पद को प्राप्त करने के उपरांत लोक पद का भला क्या महत्व है? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, ध्रुव का हृदय अपनी सौतेली
माता के वचनों से दग्ध था। वर मांगते समय भी उन वचनों का स्मरण उसे बना हुआ था। इसी से मुक्तिदाता श्री हरि से उस समय उसने मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवान के दर्शनों के उपरांत अपनी भूल के लिए उसे पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जिस परमात्मा के दर्शनों के लिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी ऋषिवर अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते रहते हैं, उन्हें उसने 6 माह की भक्ति में ही पा लिया था, किंतु चित्त में दूसरी वासना बनी रहने के कारण वह फिर से उनसे दूर हो गया। वह बार बार अपनी भूल पर पछताने लगा। उसने माया से विमोहित होकर अपनी माता और भाई को ही अपना शत्रु मान लिया। उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई। वह कैसा भाग्यहीन था कि भगवान को पास देखकर भी वह माया के वशीभूत हो गया। उसने आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा। उस समय उसके मन में अपनी विमाता के प्रति रोष क्यों शेष रह गया। वह अपने भाई के प्रति ईर्ष्या से क्यों बिंधा